विभाजित के भाई बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 B3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन में ध्यान देना तुम्हें केवल कहाँ, जो हमें यहाँ पूछ रहा अनुपात में विभाजित करता है। अगर तुमने इस पे पहचान कर ली तो क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। क्या करना, विभाजन सूत्र देखना। विभाजन सूत्र क्या होता है विभाजन सूत्र तुम्हारे पास में, सुन लो। x के लिए होता है हमारे पास में m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। अब y के लिए तुम्हारे पास में फॉर्मूला होता है m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। ये होता है हमारे एक सवाल 100% आता है 2 नंबर का इसमें से, इस चैप्टर में से अनुपात में विभाजित वाला। अब सुनो, इतना फॉर्मूला तुम्हें पता लगा कि भाई इसका फॉर्मूला विभाजित, यहाँ देख लियो अनुपात में विभाजित दे रखा या विभाजित भी दे रखा, तो समझ लो कि विभाजन सूत्र लगना। ये दोनों विभाजन सूत्र हैं इसके। अब जब ये विभाजन सूत्र हैं तो एक कंडीशन क्या बनती है, सबसे पहले जो तुम्हें बिंदु दिए ना -4,6 -4,6 ये बिंदु क्या है हमारे पास में, उसकी सुनो। ये बिंदु -4,6 जो है ना तुम्हारे पास में, x का मान है तुम्हारे पास में -4 और ये वाला मान होता है y का मान 6। शुरू वाला x का मान होता है, दूसरे वाला y का। इसे हम भुज बोलते हैं, इसे हम कोटि बोलते हैं। भुज और कोटि के मान तुम्हें दिए इन्होंने। अब ये जो बिंदु दे रखे, बिंदु A, ये जो दे रखे यहीं से पहचान होगी a b के बिंदु। ये है -6,10 और दूसरा बिंदु है B3,-8। यहाँ से निकलेगा x1 x2 y1 y2। इससे हमें xy के मान मिलेंगे और यहाँ से मिलेगा x1 x2 y1 y2। बाद में सब कुछ पूछ ली जो पूछना। x1 अब हमारे पास में ये भी है, यहाँ से जो आओगे ना इन वालों से a और b से जो आएंगे तुम्हारे पास में x1 और x2, ठीक है ना। जब हम बिंदु A से निकाल कर लाओगे तो इसमें x1 का मान क्या है, शुरू वाला -6। x2 का मान क्या है हमारे पास में, b में देखो यहाँ क्या है 3। y1 का मान क्या है हमारे पास में 10। y2 का मान क्या है हमारे पास में -8। अब तुम्हारे पास में सबके मान है और इस x का भी मान है और इस y का भी मान है। तुम्हें निकालना क्या, अनुपात। अनुपात होता है m1 अनुपात m2। तुम्हें एग्जाम में लिखना हमें m1 अनुपात m2 इक्वल टू हमें ज्ञात करना कि भाई इनका अनुपात क्या है, वो हमें निकालना। अनुपात अगर वो हमें किसी वजह से दे देता, मान लो अगर उसने दे दिया 1:2 तो यू m का मान, यू m2 का मान, यो m1 यो m2, तो तुम्हारे पास में फिर वहाँ m1 m2 हो जाता अगर अनुपात में देता। बता दो। अब x की जगह पे देखो, x की जगह पे क्या रखोगे -4, तो इस x की जगह पे आ जाएगा -4 इक्वल में m2 x1। m2 का मान हमें निकालना है। m2 ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ लगाओ गुना का चिन्ह। x1 का मान क्या है हमारे पास में -6। और जब दो चिन्हों एक ब्रैकेट में रखते हैं, एक ब्रैकेट से बाहर, यहाँ प्लस है प्लस। m1 का मान क्या है हमारे पास में, कुछ नहीं है, m1 हमें निकालना गुना। x2 का मान कितना भाई हमारे पास में 3। पूरे के बटे में आऊगा m1 प्लस m2, क्योंकि इसका मान हमें निकालना m1 प्लस m2। ऐसी y वाले में रखो। y का मान क्या है हमारे पास में 6, तो यहाँ y की जगह पे, इस वाले y की जगह पे 6 रख दो इक्वल में m2 ऐसा कैसे रहा होगा, इसका मान हमें निकालना है y1 गुना y1 का मान क्या है 10 प्लस m1 का मान क्या है हमें निकालना है गुना y2 का मान क्या है हमारे पास में -8 ब्रैकेट लगाओ, पूरे के डिवाइड में m1 प्लस m2। अब देखो डिवाइड वाला कहाँ जाकर हमेशा गुना में, तो यहाँ -4 m1 ऐसा ही रहा होगा प्लस 4 m2, ये इसकी गुना में आ गया भाई। -4 m1 हो गया प्लस माइनस के प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ भी -4 m2 आ जाओगे, ठीक है।
अब इसकी गुना करोगे 6 की गुना m1 में करो, m2 में करोगे क्या होगा माइनस के 6 प्लस इसकी गुना इसमें करोगे क्या होगा 3m1 कोमा इसकी गुना करोगे क्या होगा 6m1 इक्वल में माइनस सॉरी प्लस, यहाँ प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह लगेगा। इसकी गुना इसमें करोगे क्या होगा m6m2 गुना है, गुना ही कर दी मैंने, डायरेक्ट गुना में होगा तो गुना ही कर दो डायरेक्ट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 10 की गुना m2 में करोगे क्या होगा 10m2 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ लगेगा माइनस का चिन्ह। 8 की गुना m1 में करोगे 8m1, ध्यान से करियो गुना का चिन्ह में अगर यहाँ माइनस लग रहा है एक प्लस का तो फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब m1 वाले के पास m2 यो वाला m1 इधर आ जाओगा, यो वाला m2 इधर चला जाएगा, m1 इधर आओगे कहीं का हो जाओगा 4m1 माइनस 3m1 ये 4 जो माइनस की है। भाई मैं अभी m वाले ला रहा केवल उठाकर, उसके बारे में बाद में बात। अब मैं इस वाले 6 माइनस 6m2 को ऐसा का ऐसे यू माइनस वाले इधर जाओ क्या हो जाएगा प्लस के 4m, ऐसे से रखेंगे m1 8m1 इधर आओगा यू क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 8m1। जब कोई संख्या इक्वल में से उठ करती है अगर वो माइनस की है तो प्लस की हो जाए और प्लस की है तो माइनस की हो जाए। इक्वल में ये वाला 10m2 ऐसा का ऐसे रहेगा, ये इधर आओगा क्या हो जाएगा माइनस के 6m2, यो प्लस का था इधर आया माइनस, माइनस माइनस प्लस जुड़ तो जावे चिन्ह माइनस का रहता है 4 और 3 7m1 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6m2 में से 4m2 गए कितना बचेगा माइनस 2 है। इसे देखो क्या करोगे 8 और 6 14m1 इक्वल टू 10m में से 6 में 4m। अब सुनो बटे में रखे जाऊंगे कैसे रखने, इस माइनस से तो माइनस खत्म कर दो, यो वाला जो रखा है तो m2 का मान है और यो वाला जो रखा है m1 का मान है, तो हम इसे ऐसा रख देंगे m1 बटे m2। अब m1 के सामने जो रखा है क्या है 2, m2 के इधर जो रखा 7, ठीक। अब इसे रखो ऐसे m1 बटे m2 इक्वल में m1 का मान क्या रखोगे 4 बटे में m2 का मान 14। भैया गलत रख रहे, m1 के मान m1 का मान 4 ही तो है भाई मेरे, इसके सामने वाला अच्छा सामने वाला m2 फिर हो जाए। अब देखो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 क्या आ गया 2 बटे 7। अब हम इसे लिख सकते हैं m अनुपात m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 2 अनुपात 7, यो ही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर है भाई। 2 नंबर का एक सवाल आओगा 100% आवेंगे एक से, पर तुम्हें देखना या तो